हाय गाइस। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिबगिंग इन द ब्राउज़र। सो आज के वीडियो में आपको मैं डिबगिंग के बारे में सब कुछ बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ डिबगिंग। डिबगिंग क्या है? डिबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स विद इन द स्क्रिप्ट। सो देखो, जब भी आप कोई भी लैंग्वेज में आप कोड लिखते हो तो जाहिर सी बात है आपको उसमें एरर्स आने हैं। कोई भी कोड बग फ्री नहीं होता। उस एरर्स को ढूंढ कर उसको सॉल्व करना ये डेवलपर की जिम्मेदारी होती है, राइट? सो इसीलिए डीबगिंग द कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको डीबग करना नहीं आएगा तो आप एरर को फिक्स कैसे करोगे? पहले तो ढूंढोगे कैसे, और ढूंढ भी लिया तो फिक्स कैसे करोगे, राइट? सो इसीलिए एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिव्स यू अ डिबगिंग टूल्स। तो जावास्क्रिप्ट भी अपना खुद का डिबगिंग टूल आपको प्रोवाइड करता है। सो ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स एंड मोस्ट अदर एनवायरनमेंट सपोर्ट डिबगिंग टूल्स विच इज मच ईडियर एंड यू कैन डू इट कोड स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर सकते हो? अपने कोड को डिबग कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया डिबगिंग क्या होता है? जब आप कोई कोड लिखते हो, आपको एरर्स आने हैं, एरर्स को ढूंढना और फिक्स करना, ये डिबगिंग का मेजर मोटिव होता है कि हम डिबग करें, डिबग करके हम एरर्स को ढूंढें और उसको फिक्स करें। ठीक है, तो हाउ डज अ डिबगिंग टूल लुक्स लाइक? ओके, सो डिबगिंग टूल जो होता है वो होता है सोर्सेस पैनल। तो आपको कैसे मिलेगा ये सोर्सेस पैनल? ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओ, ब्राउजर के अंदर इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। ठीक है, एंड देर इज अ कंसोल एंड अ सोर्सेस, राइट? तो सोर्सेस पे क्लिक करो तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा सोर्सेस टैब के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डीबगिंग टूल। डीबगिंग टूल, इसको क्या बोलेंगे? डीबगिंग टूल। तो ये जो सोर्सेस पैनल है, दिस इज योर डीबगिंग टूल। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब इस डीबगिंग टूल में तीन सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन है, जिस यहाँ पे आपको लिखा है पेज, और पेज के अंदर दो फाइल्स हैं, debug.html, script.js। इस पैनल को बोलते हैं, इस पैनल को बोलते हैं फाइल नेविगेटर। इस पैनल को क्या बोलते हैं? फाइल नेविगेटर। बहुत सारे जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को ये पता नहीं होता कि इसको बोलते हैं क्या है। इसको क्या बोलते हैं? फाइल नेविगेटर। इसको क्या बोलते हैं? फाइल नेविगेटर। ठीक है, जो ये मिडल वाला है, ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोड एडिटर। इसको क्या बोलते हैं? कोड एडिटर, जिसमें आपका एक्चुअल कोड आपको दिखता है। क्या दिखता है? कोड एडिटर। इसको क्या बोलते हैं? कोड एडिटर। इसको बोलते हैं फाइल नेविगेटर, इसको बोलते हैं कोड एडिटर। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट डीबगर। इसको क्या बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट डीबगर। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, ब्रेक पॉइंट, स्कोप, कॉल स्टैक एक्सेट्रा। सो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, राइट? बट अभी के लिए आपको कितना क्या समझना है? इसको बोलते हैं फाइल नेविगेटर, इसको बोलते हैं कोड एडिटर, और इसको क्या बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट डीबगर। इसको क्या बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट डीबगर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? 1, 2, 3। 1 इज व्हाट? फाइल नेविगेटर। 2 इज व्हाट? कोड एडिटर। एंड थर्ड इज व्हाट? जावास्क्रिप्ट डीबगर। ठीक है, ये होता है आपका सोर्सेज का पैनल। ठीक है, देन नेक्स्ट जो पैनल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द कंसोल पैनल। सो यहाँ पे आप देखोगे कंसोल पैनल है, राइट? कंसोल पैनल में आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट कोड लिखोगे वो आपको रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ 1+2 आंसर इज 3, सो जावास्क्रिप्ट इज एबल टू अंडरस्टैंड के 1+2 करना है, मतलब ऐड करना है, और उसका आंसर देना है 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट एनी एनी जावास्क्रिप्ट कोड, यू कैन राइट इट हियर। ओके, 1, 2, 3। तो ये देखो, यहाँ पे इसने कंसोल करके दिया 1, 2, 3। अलर्ट करना है तो हम यहाँ पे अलर्ट भी कर सकते हैं। एनी जावास्क्रिप्ट कोड यू कैन राइट इन दी कंसोल एंड इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। सो कंसोल पैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंसोल पैनल में आप अपने चीज़ों को लिख के डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट को लिख के डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज द कंसोल पैनल, जिसमें आप जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? ब्रेक पॉइंट्स। अब ये ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है और कैसे ये हमको डिबगिंग में हेल्प करता है? ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक HTML फाइल बनाई है, debug.html, सिंपल debug.html फाइल बनाई है।
एक फोल्डर के अंदर debug.html फाइल बनाई है, उसमें सिंपल HTML लिखा, बॉडी टैग, बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग लिखा। अब स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करने के लिए। अभी मैंने कौन सी एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है, script.js, जो कि एक्सटर्नल है, दूसरे फाइल में मैंने उसका कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो दूसरी फाइल का कोड रहा ये। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने तीन फंक्शंस बनाए हैं। क्या बनाए हैं, तीन फंक्शन। पहला क्या है, इनिशिएट ग्रीटिंग, जो कॉल करता है से हेलो फंक्शन को। से हेलो फंक्शन क्या करता है, ग्रीट को कॉल करता है। ग्रीट क्या करता है, आपको हेलो विद द नेम एंड कंसोल करता है, एंड देन हेलो विद द नेम प्रिंट करता है, एंड देन इसके बाद ये कंसोल लॉग करता है। और जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, से हेलो कॉल करेगा, से हेलो क्या करेगा, गेट कॉल करेगा। सो दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशंस, राइट। दीज आर व्हाट, फंक्शन डिक्लेरेशंस, राइट। सो हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था फंक्शन कैसे बनाते हैं और फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। मैंने नेस्टेड बनाया है कि इनिशिएट ग्रीटिंग विल कॉल से हेलो विल कॉल ग्रीट, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डीबगिंग थिंग्स, राइट। इतना समझ में आ गया। मैंने क्या किया है, दो फाइल्स बनाई है, debug.html, script.js। ठीक है, debug.html में स्क्रिप्ट टैग के थ्रू script.js को इंक्लूड किया है, और script.js के अंदर तीन फंक्शंस बनाए हैं और एक एक करके उसको कॉल कर रहा हूँ। ये इनिशिएट ग्रीटिंग कॉल हो जाएगा इनिशियली, उसके बाद से हेलो कॉल होगा, फिर ग्रीट कॉल होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका देखते हैं कि इसमें हम लोग ब्रेक पॉइंट कैसे लगा सकते हैं। तो हम जाएंगे, सबसे पहले इसको रन कैसे करना है, इस पे जाना है डीबग पे और डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा, राइट। ऐसा कुछ debug.html, जो भी आपका पाथ होगा उसके साथ ये debug.html खुल जाएगी। अब क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कंसोल और सोर्सेज, दो टैब्स इंपॉर्टेंट है डीबगिंग के लिए। कंसोल में क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं रन टाइम पे। सोर्सेज में क्या होता है, तीन चीजें होती है। पहला क्या होता है, फाइल नेविगेटर, दूसरा क्या होता है, कोड एडिटर, और तीसरा क्या होता है, जावास्क्रिप्ट डीबगर। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका debug.html है, script.js है। जो भी कोड मैंने लिखा है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। दोनों फाइल्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है, फाइल नेविगेटर पे। इस पे क्लिक करेंगे तो कोड एडिटर में ओपन हो जाता है, राइट। एंड दिस इज जावास्क्रिप्ट डीबगर। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ब्रेक पॉइंट लगाना है। ब्रेक पॉइंट क्या करना है, अभी देखो अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ यानी रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये रन हो रहा है, लेकिन ये कहीं भी रुक नहीं रहा है, ये कहीं भी रुक नहीं रहा है। अब मुझे देखना है कि से हेलो में क्या हो रहा है, ग्रीट में क्या हो रहा है। तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, एक डीबगर लगाऊंगा। क्या करूंगा, एक डीबगर लगाऊंगा। डीबगर लगाने के लिए क्या करना है, उस पर्टिकुलर लाइन पे जहां पे आपको डीबगर लगाना है वहां पे आप क्लिक करो, इन द ऑन द नंबर, ऑन द नंबर्स, नॉट ऑन द कोड, ऑन द नंबर्स। यहाँ पे मैंने एक डिबगर लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक डिबगर लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक डिबगर लगा दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो आपका एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पे रुक गया। आपका एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पे रुक गया, बिकॉज इनिशिएट ग्रीटिंग कॉल हुआ। इनिशिएट ग्रीटिंग ने क्या किया, से हेलो कॉल करने के लिए, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे डीबगर लगाया है, यहाँ पे वो रुका हुआ है, वो वेट कर रहा है। यहाँ पे वो रुका हुआ है, यहाँ पे वो वेट कर रहा है कि भाई जब आप एग्जीक्यूट करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ब्रेक पॉइंट्स। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ब्रेक पॉइंट्स। सो ब्रेक पॉइंट का लिस्ट आप कहाँ देख सकते हो, ब्रेक पॉइंट सेक्शन के अंदर देख सकते हो। कहाँ देख सकते हो, ब्रेक पॉइंट सेक्शन के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप कहाँ कहाँ मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया है, कंसोल डॉट लॉग नेम पे यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे लगाया है। ये तीनों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ब्रेक पॉइंट सेक्शन के अंदर, राइट। ब्रेक पॉइंट सेक्शन के अंदर अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ब्रेक पॉइंट। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ब्रेक पॉइंट, जहाँ पे आपका कोड एग्जीक्यूशन जो है वो रुक जाता है। So what is a breakpoint? A breakpoint is a point of code where the debugging will automatically pause the JavaScript execution. क्या करता है, रोक देता है आपका जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन को टिल द टाइम आप खुद नहीं बोलते जाके कि भाई उसको जाके एग्जीक्यूट करो, उसको जाके क्या करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंडीशनल ब्रेक पॉइंट्स भी लगा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना है, बट एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ, अगर नेम नॉट इक्वल टू नल है,
तो ही ये ब्रेक पॉइंट चलेगा। ऐसे आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर आ जाता है, इसमें अगर नेम आएगा तो ही ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, डीबगिंग यहाँ पे रुकेगी नहीं। अगर नेम नल आएगा इसमें तो यहाँ पे डीबगिंग रुकेगी नहीं, अगर नेम आएगा तो ही यहाँ पे डीबगर रुकेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंडीशनल डीबगिंग। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कंडीशनल डीबगिंग क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वे वेर यू कैन क्रिएट योर डीबगर्स, राइट, क्रिएट योर डीबगर्स। यहाँ पे कोड रुक जाएगा आपका, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक और वे है जिससे आप क्या कर सकते हो, डीबगर लगा सकते हो। अभी लेट्स से आपको यहाँ पे ऐसे डीबगर नहीं लगाना, ठीक है। तो आप एक और वे है जिससे आप डीबगर लगा सकते हो। द कीवर्ड इज डीबगर एंड विद अ सेमीकोलन, डीबगर विद अ सेमीकोलन। कोड में जाना है, कोड में जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, लिखना है डी, क्या लिखना है, डी बगर और सेमीकोलन। जहां जहां पे आपको डीबगर लगाना है वहां वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां वहां पे आप जाके यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, डीबगर 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 सेव। नाउ इफ यू रिफ्रेश इट, देखो डीबगर पे आके रुका, राइट, डीबगर पे आके रुका, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टॉप द डीबगर हियर आल्सो, ठीक है। तो डीबगर कीवर्ड से भी आप क्या कर सकते हो, डीबगर लगा सकते हो। दिस इज वन ऑफ द वे। क्या कीवर्ड है, डीबगर, क्या कीवर्ड है, डीबगर। इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड वे, राइट, बिकॉज डीबगर अगर आप कोड में लिख रहे हो तो कभी भूल गए तो प्रोडक्शन में नहीं चला जाएगा, राइट। इसलिए दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे। रिकमेंडेड वे इज दिस वन, like this. You can do it on the runtime using the code editor, right? और यहाँ पे आपको सारे ब्रेक पॉइंट्स दिख जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब पॉज एंड लुक अराउंड। अब देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका कोड रुका हुआ है, राइट, से हेलो पे, राइट। तो अगर अभी आप कॉल स्टैक पे जाओगे, अब ये देखो नेक्स्ट थिंग क्या है, कॉल स्टैक। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि अभी देखो इनिशिएट ग्रीटिंग पे रुका हुआ है, ठीक है। पहला क्या है, अनोनिमस, मतलब पहला आपका कौन सा फंक्शन कॉल हुआ था वो उसको पता नहीं, लेकिन पहला फंक्शन आपका जो कॉल हुआ script.js पे आया जब भी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहला चीज यहाँ पे कॉल हुई वो अनोनिमस है, बिकॉज हमने कोई नाम नहीं दिया उसको। हमने क्या बोला है, डायरेक्टली इनिशिएट ग्रीटिंग को एग्जीक्यूट करो। तो अभी ये बता रहा है कि इनिशिएट ग्रीटिंग पे डीबगर आपका रुका हुआ है। तो दिस इज कॉल स्टैक। सो अभी देखो, अभी इसको आगे बढ़ाना है ना, तो सिंपल क्या ये करना है, रेज्यूम वाला बटन क्लिक करना है। जैसे आप रेज्यूम बटन क्लिक करोगे, से हेलो फंक्शन कॉल हुआ तो से हेलो पे चला गया, डीबगर कहाँ चला गया, से हेलो पे चला गया। अब से हेलो देखो यहाँ पे आ गया कॉल स्टैक में कि से हेलो पे है, तो डीबगर जो है वो यहाँ पे है, राइट, डीबगर जो है वो यहाँ पे है, इसलिए ये से हेलो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कॉल स्टैक में। पहले कहाँ था, इनिशिएट ग्रीटिंग पे एरो था, अब ये एरो कहाँ है, से हेलो पे है, ठीक है। अब कहाँ है, ग्रीट पे, तो ये यहाँ पे क्या दिखाएगा, ग्रीट दिखाएगा, यहाँ पे क्या दिखाएगा, ग्रीट दिखाएगा। ये एग्जीक्यूट हो गया, ये वापस कहाँ आ गया, से हेलो पे आ गया, तो से हेलो। फिर यहाँ ये एग्जीक्यूट हो गया, कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया, कॉल स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो कॉल स्टैक आपको समझना है। कॉल स्टैक क्या होता है, जिस फंक्शन पे एग्जीक्यूशन चल रहा है वो आपको दिखाएगा। मैंने आपको ब्रेक पॉइंट बताया कि कौन से लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगाया है। दिस इज द ब्रेक पॉइंट का सेक्शन, जिसमें आप देख सकते हो कहाँ कहाँ ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। कॉल स्टैक बताया, कॉल स्टैक क्या होता है बेसिकली कि कौन सा फंक्शन पे एग्जीक्यूशन अभी रुका हुआ है उस पे एरो दिखाता है। जैसे अभी ये फंक्शन पे है, अभी से हेलो पे है, फिर अभी ग्रीट पे है, और उसके बाद वापस से हेलो पे आ गया, वापस से हेलो पे आ गया, और फिर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको देखना है कि आपका जो मैसेज है, मैसेज वेरिएबल है या नेम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू उस टाइम पे क्या है, उसकी वैल्यू उस टाइम पे क्या है। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्लस करूंगा, यहाँ पे वॉच में जाके प्लस करूंगा और यहाँ पे दे दूंगा नेम, ठीक है। तो अब देखो इनिशियली नेम एम्प्टी है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी देखो वॉच पे नेम एम्प्टी है, राइट। कॉल स्टैक में देखो इनिशिएट ग्रीटिंग पे है,
राइट। अब क्या करो, प्ले करो, प्ले किया, ठीक है, अभी भी नेम एम्प्टी है, अभी भी नेम एम्प्टी है, राइट। अब प्ले करो, ठीक है, अब नेम क्या आ गया, देखो यहाँ से क्या पास किया, ग्रीट को अलाइस पास किया, तो नेम में क्या आ गया, अलाइस आ गया, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है वॉच में कि आपका नेम क्या है, अलाइस। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूशन रिटर्न हो जाएगा यहाँ से रिटर्न होने के बाद वापस इधर जाएगा, नेम इज अगेन एम्प्टी। वाई? बिकॉज नेम तो एक लोकल वेरिएबल है इस ग्रीट फंक्शन का, तो ये जब तक चलेगा तब तक नेम रहेगा, राइट। अगर ये नेम यहाँ पे लिखा है तो ये इतना तक ही रहेगा ना, इस फंक्शन तक, यहाँ पे तो जाएगा नहीं। हमने क्या किया, अलाइस पास किया है नेम के अंदर, एंड यहाँ पे आपका नेम यूज हुआ, नेम यूज होने के बाद सिंपल क्या किया उसने, सिंपल उसको एम्प्टी कर दिया। वैसे आप क्या कर सकते हो, मैसेज के लिए भी कर सकते हो, प्लस करो, यहाँ पे मैसेज लिखो, एंटर मारो। अभी देखो क्या है मैसेज, हेलो अलाइस, क्योंकि मैसेज में क्या आया था, हेलो अलाइस। ग्रीटिंग में क्या आया था, हेलो नेम, नेम क्या भेजा था हमने, अलाइस। तो यहाँ पे मैसेज में क्या है, हेलो अलाइस। ये हो गया और मैसेज इज नॉट अवेलेबल नाउ। व्हाई? बिकॉज ये चला गया, ये एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। समझ में आया हाउ वी कैन यूज द वॉच एक्सप्रेशंस। अभी देखो नेम भी एम्प्टी है, मैसेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं गया, मैसेज अभी भी अवेलेबल नहीं है, नेम अवेलेबल हो गया क्योंकि नेम हमने क्या भेजा, अलाइस भेजा, नेम को अलाइस भेजा, राइट। तो अभी नेम अवेलेबल है, अभी भी नेम अवेलेबल है क्योंकि ग्रीट फंक्शन चल रहा है। अब जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ, नेम हो गया एम्प्टी, और मैसेज क्या हो गया, मैसेज हो गया हेलो अलाइस, तो मैसेज में आ गया हेलो अलाइस, एंड देन प्ले कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। वॉच में आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेशंस लिख सकते हो, या फिर अपने वेरिएबल्स क्या वैल्यू उस टाइम पे है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको वॉच बताया, वॉच में आप एक्सप्रेशंस देख सकते हो, वेरिएबल देख सकते हो, ब्रेक पॉइंट के अंदर आपके ब्रेक पॉइंट्स आप देख सकते हो, कॉल स्टैक के अंदर आप अपना एग्जीक्यूशन देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, स्कोप। स्कोप दो टाइप के होते हैं। स्कोप मतलब क्या होता है कि वो वेरिएबल कहाँ तक जिंदा है, उसको बोलते हैं स्कोप, राइट। उसके दो टाइप होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल। लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप मतलब क्या होता है, अभी देखो ये जो मैसेज है, ये मैसेज यहाँ यहाँ बना, यहाँ खत्म हो गया, तो दिस इज योर लोकल स्कोप, दिस इज योर लोकल स्कोप। तो अगर मैं ऊपर कहीं पे अपने फंक्शंस के भी ऊपर कोई वेरिएबल बना देता हूँ, लेट से लेट डू इट इज इक्वल टू समथिंग, तो ये हमारा हो गया ग्लोबल स्कोप। ये हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होगा, ये हमेशा क्या होगा, अवेलेबल होगा। अगर मैं वॉच में जाके यहाँ पे डू इट लिख दूं, ये हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है विनीत। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब क्या, कोई फंक्शन के अंदर नहीं लिखा है, बाहर लिखा है, इसलिए ये क्या है, ग्लोबल है। और मैसेज और नेम क्या है, फंक्शंस के अंदर लिखे हुए हैं, राइट। देखो ये मैसेज यहाँ शुरू होगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, तो फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं, इसलिए ये लोकल स्कोप है। ये क्या है, लोकल स्कोप है, लोकल टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन, and this is a global scope, this is a global scope, this is available during the entire execution, during the entire execution। इसीलिए global variables सब जगह पे मिलते हैं, local variables inside the function चालू होते हैं, inside the function ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये देखो do it अभी भी मुझे मिल रहा है क्योंकि ये क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। स्कोप में जाके देखो, लोकल में क्या है, सिर्फ विंडो है, विंडो ऑब्जेक्ट है। ग्लोबल में क्या है, ग्लोबल में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें में आपको क्या, डू इट भी मिलना चाहिए, राइट। बहुत सारी चीजों में आपको क्या मिलना चाहिए, डू इट भी मिलना चाहिए। ये सारे फंक्शंस हैं जो अवेलेबल हैं आपके पास, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपको मिलते हैं वही अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे ग्लोबल में आपको दिख रही है, राइट। लोकल में अभी क्या दिख रहा है, दिस, दिस के अंदर भी पूरा विंडो अवेलेबल है आपको, राइट। पूरा विंडो मतलब आप लिखते हो ना विंडो डॉट अलर्ट, अलर्ट लिखते हो तो वो कहाँ मिलता है आपको, वो आपको इसमें मिलता है, ये देखो अलर्ट। तो विंडो डॉट अलर्ट नहीं लिख के हम लोग डायरेक्टली भी अलर्ट लिखते हैं, राइट। तो वो कहाँ से मिलता है जावास्क्रिप्ट को, यहाँ से मिलता है, स्कोप के अंदर से। कहाँ से मिलता है, स्कोप के अंदर से। स्कोप के अंदर कौन से दो स्कोप हैं, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। मेजरली लोकल एंड ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट मतलब होता है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर कौन सा ग्लोबल वेरिएबल अवेलेबल है उस टाइम पर,
और कौन सा लोकल वेरिएबल अवेलेबल है उस टाइम पर। तो लोकल वेरिएबल होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, और हमारे स्क्रिप्ट में जो भी बनेंगे वो यहाँ दिखेंगे। तो अभी देखो डू इट दिख रहा है, अभी मैं प्ले करता हूँ, अभी एक मैसेज बना जिसका वैल्यू अभी नहीं है, राइट, लोकल के अंदर बना, देन प्ले करता हूँ, नेम बना, नेम बना, नेम बना, राइट, नेम बना, एंड देन डू इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लोकल में क्या दिख रहा है, नेम दिख रहा है, और स्क्रिप्ट में क्या दिख रहा है, डू इट दिख रहा है। ग्लोबल में आपका पूरा का पूरा विंडो ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन इंस्पेक्ट योर वेरिएबल्स, दिस इज हाउ यू कैन इंस्पेक्ट योर वेरिएबल्स। समझ में आया स्कोप का मतलब, स्कोप का मतलब समझ में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, ट्रेसिंग द एग्जीक्यूशन, ट्रेसिंग द एग्जीक्यूशन। सो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक प्ले बटन बताया था, राइट। प्ले बटन से क्या होता है, आगे बढ़ता है कोड, एग्जीक्यूशन क्या होता है, आगे बढ़ता है एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे मैंने किया, आगे बढ़ा, जहां जहां पे डीबगर है वहां वहां पे आपका बनता एग्जीक्यूशन बढ़ता जाता है, राइट। जहां जहां पे डीबगर है वहां वहां पे वो प्ले होगा, राइट। जहां जहां पे डीबगर है वहां वहां पे वो प्ले होगा। दिस इज द प्ले बटन। बट प्ले के साथ साथ ये भी तो है, ये कौन से बटन हैं, इससे क्या होता है, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो बटन है वो तो आपको मैंने बताया, रेज्यूम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। ये जहां जहां पे डीबगर है वहां वहां पे जाएगा चुपचाप, ठीक है। यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, जैसे जैसे फ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है वैसे वैसे वो कर रहा है, ठीक है। दिस इज द रन एग्जीक्यूशन बटन। इसके अंदर क्या है, इसके बाजू में क्या है, स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल, स्टेप ओवर। अब देखो स्टेप ओवर क्या कर रहा है, देखो मैं स्टेप ओवर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये गया से हेलो पे, उसके बाद मैं स्टेप ओवर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये गया ग्रीट पे, उसके बाद मैं स्टेप ओवर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये गया रिटर्न पे, रिटर्न के बाद क्या हुआ, से हेलो पे आया, से हेलो पे आने के बाद ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे भी रुक रहा है कि भाई ये फंक्शन एंड हो गया, यहाँ पे भी रुक रहा है, एंड देन इट प्लेस, एंड देन इट गोज इनसाइड सम VM 376 ऑल्सो, एड लिजनर पेज शो, एंड इसके बाद ये यहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ये स्टेप ओवर, ये देखो ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इसके बाद कुछ प्रॉमिस है, ये रिजॉल्वर है, ये VM के अंदर चल रहा है, वर्चुअल मशीन के अंदर चल रहा है। मतलब एक एक एग्जीक्यूशन वो आपको बता रहा है कि मैं अंदर भी क्या कर रहा हूँ, कौन सा प्रॉमिस चल रहा है मेरा, क्या हो रहा है अंदर जावास्क्रिप्ट के, वो भी आपको बता रहा है, राइट। तो स्टेप ओवर क्या करता है, स्टेप ओवर बेसिकली हर एक स्टेप पे जाके क्या करता है, इंटरनल्स भी आपको दिखाएगा, इंटरनल्स भी आपको दिखाएगा, एंड पे भी रुकेगा, स्टेप ओवर पे रुकेगा, और ये फिर अंदर भी जाएगा और ये सारी चीजें आपको दिखाएगा स्टेप ओवर। तो अगर आपको इंटरनली भी जानना है कि अंदर क्या हो रहा है, आप स्टेप ओवर यूज कर सकते हो। समझ में आ गया। अगर आपको इंटरनल नहीं जानने हैं तो सिंपली क्या कर सकते हो, रन बटन का यूज कर सकते हो। दिस इज व्हाट स्टेप ओवर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट स्टेप इनटू। अब स्टेप इनटू क्या करता है, देखो से हेलो पे मैं हूं, स्टेप इनटू क्लिक करता हूं, ये गया से हेलो पे। अब स्टेप इनटू, स्टेप इनटू गया ग्रिड पे, मतलब ग्रिड पे भी गया, रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद ये से हेलो पे फिर से आया, फिर से हेलो करने के बाद यहाँ पे इनिशिएट ग्रीटिंग पे गया, अंदर गया, ये अंदर जाके ये सारी चीजें भी बता रहा है। मतलब इट इज गेटिंग स्टेप्ड इनटू ईच एंड एवरी फंक्शन कॉल विच इज बीइंग देयर। सी गेट हिडन फर्स्ट, स्टेप ओवर यहाँ नहीं गया था लेकिन ये यहाँ भी गया, स्टेप इनटू, स्टेप इनटू, बहुत सारे अंदर अंदर जो भी फंक्शंस कॉल हो रहे हैं उस सब के फंक्शन में स्टेप इनटू कर रहा है। वो क्या कर रहा है, स्टेप इनटू कर रहा है, स्टेप इनटू। हर एक फंक्शन कॉल में अंदर अंदर जाके एवरी फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। ये सब VM के अंदर हो रहा है, सब फंक्शन के स्टेप इनटू पे जा रहा है, राइट। अभी मुझे क्या करना है, मैं बहुत अंदर घुस गया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बाहर निकलूं। तो मैं क्या करूंगा, स्टेप आउट ऑफ द नेक्स्ट फंक्शन कॉल। तो ये क्या करेगा, सबके फंक्शन कॉल्स के बाहर आने की कोशिश करेगा, सब जो भी फंक्शन कॉल्स बचे हैं उससे बाहर आने की कोशिश करेगा, स्टेप आउट ऑफ फंक्शन कॉल। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन इज व्हाट स्टेप। स्टेप क्या करेगा, एक एक चीज एग्जीक्यूट करेगा, देखो यहाँ जाएगा,
यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, एक एक स्टेप एग्जीक्यूट करेगा, एक एक स्टेप एग्जीक्यूट करेगा, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, एक एक स्टेप, एक एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। एक एक लाइन अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है तो आप स्टेप का यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्टेप का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इंटरनल्स जानने हैं तो। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो, प्ले कर दो, खत्म, उधर ही खत्म। अगर आपको अपने स्क्रिप्ट से मतलब है सिर्फ, तो आप क्या करो, सिंपल क्या करो, अगर आपको अपने स्क्रिप्ट से मतलब है, स्टेप इनटू करो। ठीक है, से हेलो पे स्टेप इनटू किया तो कहाँ चला गया, से हेलो पे चला गया। अब मुझे ग्रीट पे जाना है, अगर मुझे ग्रीट पे जाना है तो मैं स्टेप इनटू करूंगा। ठीक है, स्टेप इनटू किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टेप आउट करता हूँ। देखो क्या होगा, अभी ग्रिड पे हूँ मैं, स्टेप आउट किया, स्टेप आउट करने के बाद भी ये उसी फंक्शन पे है, और यहाँ पे आके यहाँ पे गया स्टेप आउट, और यहाँ पे खत्म होने के बाद मैं प्ले कर दूंगा, ताकि क्योंकि मुझे इंटरनल्स पे नहीं जाना है, इंटरनल्स पे नहीं जाना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। स्टेप इनटू, ये से हेलो पे गया, स्टेप इनटू ग्रिड पे गया। अब मैं अगर स्टेप ओवर करता हूँ तो देखो क्या होता है, स्टेप ओवर किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, उसके बाद मैं प्ले कर देता हूँ, सिंपल। तो मैं इंटरनल्स में नहीं जाऊंगा, इंटरनल्स पे नहीं जाऊंगा। तो इसमें बहुत बेसिक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं। पहले तो रेज्यूम क्या करता है, रेज्यूम से एग्जीक्यूशन, इफ देर इज नो एडिशनल ब्रेक पॉइंट्स देन द एग्जीक्यूशन जस्ट कंटिन्यूज एंड डिबगर लूजेस द कंट्रोल। प्ले बटन तो सबसे सिंपल है, प्ले करते जाओ, जहां जहां पे डिबगर लगा है वहां वहां पे वो प्ले करके एग्जीक्यूट करता जाएगा। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, स्टेप, जो आपका लास्ट वाला है, दिस वन, दिस इज व्हाट स्टेप। स्टेप क्या करेगा, हर एक स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा, हर एक स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा, अंदर भी जाएगा, अंदर जाके सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा, एक एक करके, एक एक करके हर लाइन एग्जीक्यूट करेगा, हर लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जहां जहां वीएम के अंदर जाएगा, प्रॉमिस करेगा, जो भी वो अंदर इंटरनली कर रहा है सब कुछ करेगा, वो करेगा आपका स्टेप। आपको निकलना है, आप क्या कर दो, प्ले बटन पे क्लिक कर दो, आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, स्टेप ओवर। स्टेप ओवर, स्टेप ओवर क्या करता है, इट इज सिमिलर टू स्टेप कमांड। तो ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये काफी हद तक सिमिलर है। ठीक है, स्टेप ओवर बट बिहेव्स डिफरेंटली इफ द नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ फंक्शन कॉल। इफ वी कंपेयर विद द स्टेप, स्टेप क्या करता है, ये वाला स्टेप, स्टेप हर एक स्टेप को एग्जीक्यूट करता है, राइट। इट गोज इनसाइड दी नेस्टेड फंक्शन कॉल। स्टेप क्या करता है, हर एक फंक्शन कॉल के अंदर जाता है। स्टेप ओवर क्या करता है, executes the nested function invisibly to us keeping the function internals। स्टेप एक एक स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेप ओवर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर स्टेप को इंटरनली जाके एग्जीक्यूट नहीं करता है, इनविजिबल है वो। अभी देखो वीएम में आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे अगर मैं हर एक स्टेप में जा रहा हूँ, ठीक है, तो हर एक स्टेप जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट में तो हो रहा है, अब जब आप वीएम में जा रहे हो अंदर, तो यहाँ पे आपका एक एक स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं स्टेप ओवर करूंगा ना तो ये जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल्स में नहीं जाएगा, ये थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक एक स्टेप के इंटरनल्स में ये नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्टेप करूंगा तो हर एक इंटरनल्स में वो जाएगा। यही डिफरेंस है स्टेप ओवर और स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, स्टेप इनटू। स्टेप इनटू, स्टेप इनटू का नाम से ही पता चलता है, स्टेप इनटू हर एक फंक्शन कॉल के अंदर जाएगा, बट इट बिहेव्स डिफरेंटली इन द असिंक्रोनस फंक्शन कॉल्स। तो अभी तक हम लोगों ने असिंक्रोनस फंक्शन कॉल्स तो देखे नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस है स्टेप इनटू और स्टेप ओवर में। स्टेप इनटू कहाँ जाता है, इनसाइड दी असिंक्रोनस फंक्शन कॉल्स के लिए भी रुकता है वो। अब असिंक्रोनस फंक्शन कॉल्स क्या होते हैं, बेसिकली जो हम लोग पैरेलली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मतलब अगर दो चीजें हम लोग पैरेलली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उससे हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो रुकना नहीं चाहिए, हम लोग किसी चीज के लिए वेट नहीं करना चाहते, तो हम असिंक्रोनस लिखते हैं उसको। असिंक्रोनस का मतलब क्या, डोंट वेट फॉर दिस, आगे का कोड एग्जीक्यूट करो, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब आना वापस। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, असिंक्रोनस फंक्शन कॉल। जैसे कि हम लोग लिखते हैं सेट टाइम आउट, राइट। सेट टाइम आउट क्या होता है, बेसिकली एक असिंक्रोनस फंक्शन है। तो उसमें क्या करेगा, वो स्टेप इनटू जो है वो रुकेगा,
स्टेप नहीं रुकता था, स्टेप इनटू रुकेगा, ठीक है। एंड स्टेप आउट क्या करेगा, आप कहीं कोई फंक्शन में घुस गए, स्टेप इनटू कर करके कहीं इंटरनली आप घुस गए और आपको बाहर निकलना है उस स्टेप से, तो आप स्टेप आउट का यूज करोगे, स्टेप आउट का यूज करोगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इज व्हाट, एनेबल एंड डिसेबल। अभी देखो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट में ये सारे डिबगर लगे हुए हैं, ठीक है। हर जगह पे ये रुकेगा, मैं प्ले करता हूँ प्ले करता हूँ प्ले करता हूँ, रुक रहा है, सब जगह रुक रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये डिबगर लगे रहे लेकिन चले ना, डिबगर लगे रहे, मैं निकालना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी के लिए एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं क्या दबाऊंगा, ये दबाऊंगा। ये क्या है, ये डीएक्टिवेट ब्रेक पॉइंट। तो ये ब्रेक पॉइंट लगे हुए हैं लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है, अभी एक्टिवेटेड नहीं है। अब देखो ये चल जाएगा, बिना रुके चल जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट डीएक्टिवेटिंग ऑफ द ब्रेक पॉइंट। अभी एक्टिवेट करना है तो फिर से ये दबाओ, एक्टिवेट हो गए। ब्लू कलर डार्क हो गया मतलब एक्टिवेट हो गए, ब्लू कलर लाइट हो गया मतलब डीएक्टिवेट हो गए, ठीक है, ओके। एंड लास्ट वन इज व्हाट, देखो अभी यहाँ पे पॉज बटन है, पॉज बटन का मतलब क्या है, मैंने पॉज दबा दिया, अब पॉज का बटन के बाद मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखो ये डिसेबल्ड है, पॉज बटन पे क्लिक किया, तो पॉज बटन पे क्लिक करने का मतलब क्या है, देखो रिफ्रेश किया, ये ऑब्वियसली पॉज्ड ऑन दी ब्रेक पॉइंट, तो ये यहाँ पे पॉज हुआ, ये प्ले हुआ, ये पॉज हुआ, ये प्ले हुआ, ठीक है। पॉज स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, पॉज स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, तो ये क्या करता है, व्हेन एनेबल्ड इफ द डेवलपर टूल्स इज ओपन एन एरर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली पॉज इट। तो जब भी यहाँ पे कोई एरर आएगा और मैंने पॉज बटन दबाया हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज डाल देता हूँ जो जो एरर है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने पॉज किया, रिफ्रेश किया, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोक दिया इसने डीबगर, राइट। प्ले करता हूँ, ठीक है, प्ले करता हूँ, अब देखो ये डीडी के साथ भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने एरर दिया, तो ये एरर के टाइम पे रुका, पॉज हुआ, लेकिन एरर बाद में उसने प्रोवाइड किया। मतलब देखो स्क्रिप्ट चल रही है, स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रिप्ट चल रही है, बट इट विल बी पॉज्ड ऑन दी एरर, इट विल बी पॉज्ड ऑन दी एरर। यहाँ पे एरर है तो एरर से ये पॉज हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। ये होता है हमारा डिबगिंग टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, लॉगिंग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको क्या करना पड़ता है, चीज़ों को लॉग करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग नेम, ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग, नाम से समझ में आ रहा है, कंसोल पे जाके लॉग करो, कंसोल पे जाके लिखो, क्या लिखो, जो भी नेम वेरिएबल आया है वो लिखो, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे जब जब भी ये एग्जीक्यूट है, अभी मैं डी हटा देता हूँ क्योंकि ये एरर दे रहा है मुझे, राइट। इसको रिफ्रेश करेंगे, अब देखो जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, अब देखो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में जाके लॉग करो नेम को, तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो ये अलाइस जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, देखो कहाँ प्रिंट हो गया, कंसोल में प्रिंट हो गया। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसोल पे जाके प्रिंट करा सकते हैं कोई भी वेरिएबल, कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैं अपना नाम, जो भी मेरे को यहाँ पे प्रिंट करवाना है कंसोल पे, तो मैं वो कर सकता हूँ। तो जब डीबगर नहीं लगे होंगे, तो मैं इसको डीएक्टिवेट करके प्ले करता हूँ, जब डीबगर नहीं लगे होंगे तो आप सारे कंसोल लॉग्स डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे विनीत किया था, देन हेलो अलाइस कहाँ से आ रहा है, हेलो अलाइस यहाँ से आ रहा है, राइट। सो ये सारे चीज़ें आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो। सो दिस इज़ हेल्पफुल जब आपको डिबगिंग नहीं करनी है, आपको लगता है कि जो जो वैल्यूज़ है वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे दिख जानी चाहिए कि कब क्या आ रहा है, तो आप क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो, क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। देर आर 3 मेन पॉइंट्स टू पॉज द स्क्रिप्ट। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा कंसोल एंड सोर्सेज टैब। सोर्सेज टैब के अंदर ये होता है हमारा फाइल नेविगेटर, ये होता है हमारा कोड एडिटर, और ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट डिबगर, ठीक है। डिबगर के अंदर हमने क्या पढ़ा, वॉच, वॉच क्या करता है, कोई भी वेरिएबल को वॉच करने के लिए, राइट, उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है वो पता करने के लिए, ठीक है। देन ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं, जहाँ जहाँ पे हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाएंगे उसका लिस्ट आपको यहाँ पे ब्रेक पॉइंट में दिखेगा। ब्रेक पॉइंट होता क्या है, जहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है। स्कोप में हमने देखा 3 टाइप के स्कोप होते हैं, 3 टाइप के स्कोप होते हैं,
कौन से होते हैं? एक ग्लोबल, एक लोकल और एक स्क्रिप्ट भी आपको दिखाता है। लोकल में क्या है, पूरा विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको जिसमें आपका अलर्ट वगैरह सब कुछ रहता है, राइट। स्क्रिप्ट का आपका ये है, और ग्लोबल में भी आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ द स्कोप लुक्स लाइक। देन हमने देखा कॉल स्टैक। कॉल स्टैक क्या बताता है? कौन से करंट फंक्शन पे आप अभी हो, कौन से करंट फंक्शन पे आप अभी हो। इनिशिएट ग्रीटिंग पे हो, अभी आप कहाँ हो? से हेलो पे हो, अभी आप कहाँ हो? ग्रीट पे हो। तो ये सारे स्टैक में जा रहे हैं। अभी जैसे ही ग्रीट का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, देखो अभी ग्रीट पे ही है, लेकिन जैसे ही ग्रीट रिटर्न करेगा, ये कहाँ आ गया? स्टे हेलो पे आ गया। मतलब ग्रीट निकल गया, कॉल स्टैक से ग्रीट निकल गया और कहाँ आ गया? से हेलो पे। अब जैसे से हेलो खत्म होगा तो एग्जीक्यूशन हमारा खत्म, तो स्टैक भी एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सो दिस इज व्हाट इज द debugger in JavaScript, debugger in JavaScript। सो इसमें आपको कोई भी डाउट है, स्टेप ओवर स्टेप आउट या इसमें से, तो आप खुद एग्जीक्यूट करके देखो कि आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है। सो इन माय ओपिनियन मेरे को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि मैं डिबगर लगाऊं अपने स्क्रिप्ट के अंदर और प्ले करूं ऐसे नॉर्मली और देखूं मेरे कोड में क्या चल रहा है। लेकिन कभी कभी मुझे इंटरनल्स देखने होते हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं स्टेप इन करता हूं, स्टेप इन करता हूं, स्टेप इन करता हूं, स्टेप इन करता हूं। जहां तक मुझे स्टेप इन करना है मैं स्टेप इन करता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, स्टेप आउट कर देता हूं। क्या करता हूं? स्टेप आउट कर देता हूं और फिर प्ले कर देता हूं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज स्टेप इन, स्टेप आउट, स्टेप एक्सेट्रा, राइट। so this was the video about debugging in JavaScript। so इस वीडियो से आपको कुछ भी अगर सीखने मिला है नया, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको पता नहीं थी और इस वीडियो से आपको पता चली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंटिल देन, थैंक यू, बाय बाय।